पर इस तरह की बेमानी चर्चा होनी चाहिए 2024 के चुनाव में, या किसान की आत्महत्या पर बात हो, बेरोजगारों पर बात हो, और आप तो जिस तबके की सियासत करते हैं, जो सबसे वंचित, सबसे शोषित, सबसे ज्यादा मार्जिनलाइज्ड है, उसकी बात होनी चाहिए इस चुनाव में। देखिए गर्मा जी, ऐसा है, प्रधानमंत्री ने अपनी आशंकाओं को प्रकाशित किया है और आशंका कहां से पैदा हुई वो बात समझनी पड़ेगी। मंगलसूत्र पर आ गए, उसी पे आ रहा हूँ, उसी पे जवाब दे रहा हूँ। आशंका हुई जब इनके मैनिफेस्टो में वर्ड आ गया कि आर्थिक संपत्ति का सर्वे कराएंगे, सोशियो इकोनॉमिक सर्वे कराएंगे। ठीक है। उसके बाद दूसरी क्लॉज है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। फिर तीसरा इसको हम लिंक करेंगे जो प्रधानमंत्री ने किया है, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बयान से, जिसमें उन्होंने कहा पर्टिकुलरली मुस्लिम्स पहला हक उनका होना चाहिए। और ये आपने अपने मतलब की चीज खींच ली। अरे नहीं, खींचने का नहीं। नीतीश कुमार ने यही आर्थिक सर्वे किया बिहार में, वो आपके साथ खड़े इन दिनों, जिस पर आपका खूब हो हल्ला था। अरे भाई, नीतीश कुमार ने ये थोड़ी कहा कि मनमोहन सिंह वाला बयान तो नहीं दिया उन्होंने, बयान उन्होंने दिया। उसके बाद आज ये आज का सर्वे कराया ना, एक सेकेंड, हम क्या कह रहे हैं, ये देखो समझना पड़ेगा चीजों कि किसके पास कितनी दौलत है। प्रधानमंत्री ने ये स्टेटमेंट क्यों दी, ये समझना पड़ेगा। मैं उसी को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और उसके बाद ये सैम पित्रोदा का बयान, 4-5, और राहुल गांधी का बयान, मैनिफेस्टो के बाद राहुल गांधी का बयान भी है। ये 5 चीजों से जब हम इसको समअप करके देखते हैं, कंक्लूजन ये आता है, फलाफल ये आता है कि भाई ये तो इस तरह से हाथ जा सकता है संपत्ति पे। अच्छा ठीक है, एक सेकेंड। महिलाओं ने जो धन संचित किया होगा, चाहे मंगलसूत्र जो उन्होंने वर्ड यूज किया है, जहां तक हमारा मानना है, ये एक उदाहरण सा दिया उन्होंने। ठीक है, फलाफल निकाल लिया उन्होंने, आप ये कह रहे हैं। यस, बिल्कुल, ये उन्होंने अंदाजा किया, कंक्लूजन निकाल लिया, जो बिल्कुल निकाल लिया। और दूसरा, ये क्यों हुआ? क्योंकि कांग्रेस का जो इतिहास है वो तुष्टीकरण वाला इतिहास है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, नहीं, आप तो मैंने बात ही नहीं करी। आपने पूरा कंक्लूजन निकाल लिया। सैम पित्रोदा हो गए, प्रधानमंत्री जी, यस, मनमोहन सिंह हो गए, सैम पित्रोदा हो गए, राहुल गांधी का बयान हो गया, मैनिफेस्टो हो गया, सब हो गया। अब मुझे बताइए, इस चीज का फलाफल क्या है कि जब आरबीआई ये कहता है कि 50 सालों में इस देश में हाउस होल्ड सेविंग, यानी कि लोगों की जेब में बचत 50 साल की लोएस्ट है, उसका फलाफल क्या है? उससे क्या मतलब है इस बात का? हमने क्या इंटरप्रिटेशन की आपके मैनिफेस्टो की, आपके स्टेटमेंट की, उससे इसका क्या संबंध है? नहीं, देश में समस्याएं खत्म, नहीं गर्मा जी, देश में समस्याएं खत्म हो गई, ये कौन कह रहा है? हम तो नहीं कह रहे, ना सरकार कह रही कि सब कुछ खत्म हो गया। 70 सालों की गुंजल व्यवस्था मिली है हमको, प्लीज उसको सुधारने में हमको अभी बहुत समय लगेगा। सवाल वो नहीं है, सवाल ये कि प्रधानमंत्री 10 साल पहले तो इसी मुद्दे पर आए थे कि तो अभी और समय चाहिए। 2047 तक का विजन बना दिया प्रधानमंत्री ने। आप ये पुरानी सरकार है, पंचवर्षीय योजना बनाई। पहले कहा था कि किसान की आमदनी दोगुनी हो जाएगी, वो यूं ही हवा में कह दिया था, ऐसा मानो? कौन कह रहा? हमने 16 में कहा था, 22 तक हो जानी थी। जवाब सुनो गर्मा जी, जवाब नहीं सुनेंगे ना। किसानों की आय डबल करने के लिए इस सरकार ने जेन्युइन प्रयास किए, 3 कानून ला के। उसमें रोड़ा किसने अटकाया? रोड़ा तो विपक्ष ने ही अटकाया ना। एक सेकंड, रोड़ा विपक्ष ने अटकाया। अच्छा ठीक है, देखिए चीजों को समझना पड़ेगा। और ये जो बेरोजगारों की फौज घूम रही है, इसमें किसने रोड़ा अटकाया? इसमें देखिए कमिटमेंट क्या था। अब जो धीरे धीरे जो नरसिम्हा, एक सेकंड, कौन बोल रहे हैं? डॉक्टर नवल, आती हूँ। नरसिम्हा राव की सरकार जब प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव जी, तभी उन्होंने मार्केट ओपन कर दिया था। और गवर्नमेंट, अरे एक सेकंड, गवर्नमेंट बिजनेस नहीं करेगी, उसी वजह से रोड़ा डाला। क्या हो गया? क्या कह रहे हो? अतुल लौंडे पाटिल, नहीं, एक सेकंड, मैं आपको मौका दूंगी। किसानों ने इसका विरोध किया था, इन्होंने किसानों को नक्सलवादी कहा था। नोट कर लीजिए, इनको चीन परस्त कहा था, पाकिस्तान परस्त कहा था। पेपर्स सर, राइट डाउन। इसीलिए सेल्फ कॉल करते हो आप लोग। ये बहस क्यों हो रही है? ये बहस इसीलिए हो रही है कि सैम पित्रोदा आ गए, क्योंकि राहुल गांधी का बयान आ गया और राहुल गांधी ने बयान वापस ले लिया।
इसीलिए ये बहस का मौका मिल रहा है। AK वाजपेयी मुद्दे पर आ जाए। जी जी। ये जो रोजगारों की फौज है, इसको बेरोजगारों की इसको रोजगार देने में किसने अड़ंगा अड़ा है? ये देखिए, वही नरसिम्हा राव से मैं चल रहा था और उसी को हमने भापते हुए ये प्रयास किए और प्रयास जारी है कि हम रोजगार की न न करके सोर्सेज रेवेन्यूज डेवलप करें। कितने अल्टरनेटिव बता दीजिए ना मुझे, क्या 10 साल में क्या हुआ? उसके लिए स्किल डेवलपमेंट हमने बनाया। 40 करोड़ मुद्रा लोन गए हैं, 40 अमाउंट के, ठीक है, गए हैं। हाँ। उसके बाद EPFO के भी वो जो एनरोलमेंट होती है वो बढ़ी है, वो भी शायद 12। और उसके बावजूद ग्रेजुएट 42% बेरोजगार हैं इस देश में। गर्मा जी, इसका सीधा सा जवाब है कि हम ये नहीं कह रहे कि हमने 100% देश की, ठीक है, तो फिर बात क्यों नहीं करते? नहीं बात करते, मुझे बताइए, कौन बात नहीं, बिल्कुल गलत बात नहीं। आपने हमें चांस दिया, एक सेकंड, आपने हमें चांस दिया। ये बीजेपी का संकल्प पत्र मेरे हाथ में है। AK वाजपेयी, मुझे बताइए कि आपने इसमें बेरोजगारों को लेकर क्या वादा किया? बताइए। हमने कौन सी बात को टच नहीं किया, आप ये बता दीजिए। बेरोजगार हो, किसान हो, महिला हो, युवा हो, कौन नहीं, मुझे बता दीजिए, बड़ी संजीदगी से पूछ रही हूँ। बीजेपी का इस घोषणा पत्र है ना, इस घोषणा पत्र में, इस संकल्प पत्र में बेरोजगारों की जो फौज हमारे देश में घूम रही है, उसको लेकर आपने क्या वादा किया? देखिए, बेरोजगारों के लिए हमने, फिर दोबारा बताता हूँ, हमने ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट किए। सरकारी नौकरियां कम होंगी, आगे भी कम होंगी। अरे घोषणा पत्र की बात कीजिए ना। घोषणा पत्र, बीजेपी का घोषणा पत्र, सब चीज मैंने पढ़ा, नहीं लिखा है सर, नहीं लिखा है, मैं जिम्मेदारी से कह रही हूं। Why you kept quiet? Why you kept quiet on unemployment? अरे कोई सरकार, on poverty, on farmers? गरिमा जी, कोई सरकार हो, कोई पॉलिटिकल पार्टी जो मैनिफेस्टो बनाते हैं, सारे पॉइंट कवर करते हैं। और एक बात और गर्व से कह सकते हैं, मैं दावे से कहती हूँ, आप गूगल खोलिए, कल आप डिबेट कर देना, मैं आपको बता दूंगा। शर्मा जी बैठे हैं, वही बता देंगे और मैं भी बता दूंगा, बिकॉज़ ये मेरा घोषणा पत्र नहीं, बीजेपी का घोषणा पत्र। मैंने कहा है, मैंने देखा है उसको, मैंने देखा उसको, बाकायदा देखा है उसको, और उसमें है वो चीज। मैं दावे से कह रही हूँ, आप जिस समय चाहें, मैं आपको गूगल कर दूंगा, मैंने भी पढ़ा है, मेरे पास इस वक्त नहीं है, नहीं तो मैं अभी बता देता आपको। लेकिन देखिए, एक बात समझिए, आप जिस समय चाहें 24 घंटे में से कोई भी तय समय करें, और उसके बाद आप मुझे बता दें कि एम्प्लॉयमेंट पर, पॉवर्टी पर, फार्मर्स पर, गरीबी पे सुन लो, इस संकल्प पत्र में आपके क्या वादा किया गया है? सब चीज। और गरीबी 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से हमने बाहर निकाला है। पहले क्लियर समझ लीजिए। वकालत, सुप्रीम कोर्ट में वकील अगर ऐसे बात करेंगे तो मुझे मुश्किल होगी। नहीं, मुश्किल नहीं होगी। 25 करोड़ लोग जिस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की बात करते हैं आप, उस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में आप आप अगर इस तरह से करना चाहोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। इस सरकार ने जेन्युइन तरीके से प्रयास किए और उसके प्रयास कामयाब है, इसीलिए जनता बार बार जिताती है। और 4 जून को आपसे हम बात करेंगे जब ये सरकार